है कि कल हमने जैसे बारिश का मौसम बंद हुआ, इनको समय दिया पूरा। पहले बरसात के दिनों में हमने नॉर्मल कोर्स पे इनसे बात करते थे और दो चार गाड़ियां जो है कहीं जब कहाँ कहना, कहीं कोई जगह बतानी, वहां उन्होंने डाल देनी। और हम भी समझते थे कि बरसात में काम नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है उसको पक्का करना। टाइल का काम चल रहा था धीरे धीरे। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार की तरफ से ही इनको डायरेक्शंस हैं कि काम स्लो करें। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ के लोगों को तंग किया जाए, तो मेरा निवेदन हाथ बांध के रहेगा भारत सरकार से कि ऐसे तंग करने से जो है आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे भाजपा के भी लोग रहते हैं, भाजपा के चारों एमपी यहाँ पे हैं। मैं उन एमपी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस मुद्दे को जो है वो भारत सरकार से उठाएं, ताकि हमारा जो ये नर्क है नेशनल हाईवे ने बना दिया जब से काम लगा है, इससे हम निकल पाए। और जैसे हमने ये मैसेज डाला तो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के अधिकारियों ने मेरे से संपर्क किया और वो घर मेरे से मिलने आए और सारी टीमों को साथ लेके आए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर हम एक टीम आज 2 बजे यहाँ से, हमारा जो टोल टैक्स है बद्दी का, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगली टीम बानपुरा से हम नालागढ़ तक लगाएंगे और 15 दिन का हमें वक्त दीजिए। 15 दिन के अंदर हम टायरिंग भी करेंगे, जहाँ टाइल वर्क होना हम उसको भी करेंगे और जो खड्डे बड़े बड़े यहाँ पड़े हैं उनको भी हम दुरुस्त करेंगे। तो अभी दिवाली के बाद आज हमने पुतला फूंक कार्यक्रम यहाँ किया है। दिवाली के बाद शिमला में हमारे लोग अनशन पे बैठेंगे। जो अनंत जैया का दफ्तर है उस दफ्तर का घेराव करेंगे और उस दफ्तर से नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के जो भी वहाँ अधिकारी हैं उनको हम बाहर नहीं निकलने देंगे अगर ये कार्य इसी स्पीड से चल रहा। और इसमें बहुत बड़े घपले की जो है बू आ रही है। जब ये पूरे प्रोजेक्ट का टेंडर हुआ तो 436 करोड़ का था। आज पार्शियल जो है टेंडर मुझे लगता है कि 550 करोड़ के आसपास हुआ है। उसके अलावा 10 करोड़ के और टेंडर किए गए हैं। 10 करोड़ में तो मैंने पूरा पहाड़ का 20 कंस्टिट्यूंसी हमारी 20 पंचायतों का जो एरिया है, 10 करोड़ में हम पूरा एरिया जो है वो एरिया के रोड लगभग 300 किलोमीटर सड़कें हैं, उनको हम जो है मेटल और उनके पैच वर्क कर रहे हैं। ये घपले की बू इसमें आ रही है। जैसा यहाँ से आवाज उठी कि इन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए कि इनके पास पहले क्या था और आज क्या है। हमारे लोगों को सताने के लिए, चाहे वो जमीन के रेट थे, जमीन के रेट रातों रात जो है वो बदल दिए गए पिछली भाजपा सरकार द्वारा और हमारे जीवनदारों का भारी नुकसान जो है नेशनल हाईवे के कारण हुआ। जहाँ 50 लाख रुपए बिका गए जमीन का रेट था उसको 7 लाख रुपए कर दिया गया और खेत के साथ जो खेत का बनना था उसमें अलग अलग रेट जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा दिए गए। ये बहुत बड़ी बेईमानी जो है हमारे जिम्मेदारों के साथ की है और राम कुमार हमेशा अपने लोगों की लड़ाई लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता हूँ, मैं लोगों के द्वारा चुना गया हूँ और लोगों की आवाज जो है, मुझे अगर दिल्ली में जंतर मंतर पे भी अनशन करना पड़े मैं वो भी करने को तैयार हूँ, जब तक ये नेशनल हाईवे हमारा बनता नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ हैं, इनका मैं धन्यवाद करूंगा और निवेदन आखिरी यही करूंगा कि इस काम को आप स्पीड से दिन रात करके करेंगे तो हम आपका स्वागत करेंगे, नहीं तो आपके दफ्तरों का घेराव करेंगे और जो भी हमें और स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी वो हम अपनाएंगे। धन्यवाद। उसकी हालत काफी खस्ता है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? बद्दी शाही मार्ग के लिए हमने 7 टेंडर कर दिए हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर ने अपना काम पूरा कर दिया है, दूसरे ने दशहरे के बाद लगाना था, 3 तारीख से बारिश थी। आज 2 कॉन्ट्रैक्टर ने अपना काम जो है स्टार्ट कर दिया है। एक सप्ताह के अंदर जो है बद्दी हमारा शाही रोड का जो पैच वर्क है वो कंप्लीट होगा और उसके 1 महीने के अंदर हम उसको चौड़ा करने का काम, नए नाले बनाने का काम और बद्दी शाही रोड को एक पद्धर से बनाने का काम जो है लगभग 6 करोड़ का एस्टिमेट हमने पास कर दिया है और शीघ्र उसको करेंगे। 3-4 महीने के अंदर जो है शाही रोड को दोबारा पट के हम सही करके जो है देंगे। फिलहाल इसका पैच वर्क का कार्य जो है हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। और इसके अलावा पहाड़ी एरिया में 20 मशीनें जो है हमारे जो रूरल ग्रामीण रोड है उनको दुरुस्त करने में लगी हुई है। 8 करोड़ के टेंडर हमारा जो चंडी सब डिवीजन है उसके माध्यम से हमने पीडब्ल्यूडी के जो रोड हैं उनके पैच वर्क कर दिए हैं और कुछ अवार्ड हो गए हैं, कुछ 1-2 दिन में अवार्ड हो जाएंगे, उनके कार्य भी जो शीघ्र लगेंगे। इसी तरीके से हमारा जो बद्दी का एरिया जो पीडब्ल्यूडी का है या बीबीएनडी का है वो सारा प्रबंध माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें पैसा दे दिया है। उस पैसे के माध्यम से उन टेंडर्स को कॉल कर लिया गया। कई टेंडर खुल गए हैं, कई भी खुल जाएंगे, उसमें 1 वीक का समय होता है। तो उसके बाद जो है सारा जो दुरुस्ती है लगभग 1-1.5 महीने के अंदर हम सभी रोड्स को दुरुस्त कर लेंगे। धन्यवाद।